Hello, hope you all are doing great and welcome back to your own channel English Scoop. मैंने नोटिस किया है कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स बार बार करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और ये मिस्टेक्स कब हमारी स्पोकन इंग्लिश का एक हिस्सा बन जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता है. एंड इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक यू कैन फिक्स दैम, कैन यू? So I want to help you to do that. The English Scoop will help you to practice and improve all these mistakes. So let's start. Our first sentence is, what's your good name? Now you will say, what's wrong here? See, ये मिस्टेक हम तब करते हैं जब हम लिटरली इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में. हिंदी में हम बोलते हैं आपका शुभ नाम, और वही सेंटेंस हम जब इंग्लिश में बोलेंगे What's your good name? यही होगा ना. तो you don't say what's your good name. Now you will say कि it's a more polite way to asking a name. What's wrong in it? Let me tell you, it is incorrect. आपको कहना चाहिए May I know your name और What's your name. देखिए, What's your good name में जो good यूज़ किया है उसका अपोजिट भी होगा bad. ऐसा तो नहीं होता कि किसी का good name है तो bad भी होगा. It is not so. So I hope you don't do this mistake again. Whenever you ask someone name, say what's your name or may I know your name. हमारा second sentence है he is my cousin sister or he is my cousin brother. देखिए, cousin is a gender neutral noun. Cousin itself mention कि जिस person की आप बात कर रहे हैं वो male है, या अगर यहाँ शी होता तो शी इज़ ऑल्सो मैंशनिंग हियर कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो फीमेल है. सो द वर्ड कज़न इज़ फॉलोड बाय द वर्ड ब्रदर विच इज़ अननेसेसरी. डोंट यूज़ द वर्ड ब्रदर हियर. ब्रदर इटसेल्फ टेल कि आप जिसकी बात कर रहे हैं जो आपका कज़न है वो ब्रदर है. तो यू से ही इज़ माई कज़न, डोंट से ही इज़ माई कज़न ब्रदर. इट इज़ इनकरेक्ट. आई होप यू गेट इट. Our next sentence is I saw a dream last night. Well, see, देखिए, dreams are connected to imagination. Dreams को हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं. ये हम अपने subconscious mind, subconscious state of mind से देखते हैं. हम conscious नहीं होते हैं जब हम dreams देख रहे होते हैं, और इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं. तो यहाँ पर हम अगर कहेंगे I saw a dream last night, तो it is incorrect. You say I had a dream last night. It is correct. Next sentence is happy marriage anniversary. Now this is the most common mistake. मैंने ये बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है, happy marriage anniversary. देखिए, marriage is a long term relationship between the two persons. दो लोगों के बीच में एक long term relationship है जिसे हम marriage कहते हैं, और wedding एक इवेंट है जिसमें दो लोगों की मैरिज हो रही होती है, दो लोगों की शादी होती है, उसे हम वेडिंग कहते हैं. ये एक स्पेसिफिक सेरेमनी है इन विच दैट टू पीपल्स आर यूनाइटेड, दे आर गेटिंग मैरिड. तो डोंट से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, इंस्टेड से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. और इन द अदर वे टू से, बहुत से लोग वेडिंग और मैरिज के बीच का ये डिफरेंस समझ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू यूज़ दिस सेंटेंस अवॉइड मेकिंग दिस मिस्टेक. डोंट से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. सो अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस. नाउ सी, शिफ्टिंग वर्ड इज रॉन्ग. डोंट यूज़ दिस वर्ड शिफ्टिंग. वेल, शिफ्ट रिफर्स टू ऑब्जेक्ट. जब आप एक स्मॉल मूवमेंट या एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे शिफ्ट, शिफ्टिंग. लेकिन जब आप एक पोजीशन को में एक ग्रेटर चेंज लेकर आते हैं, मींस अगर एग्जांपल से आपको बताऊं कि अगर आप किसी पिक्चर को फ्यू इंचेस लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, तो अब वहाँ पर यू कैन से आई एम शिफ्टिंग द पिक्चर. बट अगर आप इसकी चेंज को पोजीशन को एंटायरली चेंज कर देंगे, वहाँ पर आप वर्ड यूज़ करेंगे आई एम मूविंग द पिक्चर. आई होप कि इस सेंटेंस से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. आई एम मूविंग टू अ न्यू हाउस. डोंट से आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस इज I
came to class on foot. Now this is wrong. Don't use this by preposition here. By का यूज़ नहीं करेंगे. By use for by car, by ship, by rail. ये modes of transport के साथ यूज़ करते हैं हम by. Make it clear. I'm again saying this कि by का यूज़ आप walk के साथ नहीं करेंगे. By का यूज़ आप modes of transport के साथ करेंगे. Modes of transport like car, ship, rail. These are the modes of transport. On foot एक expression है जिसका मतलब है to walk somewhere. कहीं चल कर जाना, walk करके जाना. तो next time से जब आप कहेंगे इस सेंटेंस को तो आप कहें I came to class on foot, यानी मैं वॉक करके आया हूँ. बाय वॉक नहीं, I came to class on foot. Next sentence is I will revert back to you. वो again incorrect. Don't use the word back here. क्योंकि revert का मतलब ही है return करना. Revert itself means return, to return. The correct way to say the sentence is I will revert to you or I will get back to you. This is the right way. This is the correct way to say. Next sentence is her dressing sense is good. See, dressing जो है एक verb है, एक action word है. तो यहाँ पर dressing word यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे dress sense. Dress sense क्या है? Dress sense is somebody's taste in clothes or their ability to coordinate colors and styles effectively. किसी के ड्रेस या कलर कोऑर्डिनेशन कितनी इफेक्टिवली वो करता है या सेंस उसका कितना अच्छा है फैशन को लेकर, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस वर्ड ड्रेस सेंस. डोंट से ड्रेसिंग सेंस, से हर ड्रेस सेंस इज गुड. वेल, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम इन द बस. नो, I am in the bus. I'll call you later. No, no, no. Don't use this again. Say, I am on the bus. I'll call you later. Well, देखिए, in जो है proposition है और in का यूज़ हम इस सेंटेंस में नहीं करेंगे. We say on the bus. On the bus क्यों? इसलिए because it is the process of riding a bus as a method of transportation from one place to another. Bus is on the road. And you are on the bus. बस मूवमेंट में है, it is on the road. वहाँ पर आप यूज़ करेंगे on the bus because it is the process of riding the bus. So avoid making this mistake. Say I'm on the bus. I'll call you later. Next sentence is I prefer coffee to tea. देखिए, जब हम किसी चीज़ में प्रेफरेंस देते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देने की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर हम हमेशा टू का यूज़ करेंगे, देन का यूज़ नहीं करेंगे. बिकॉज यहाँ पर आप प्रेफर कर रहे हैं टी को, यू आर प्रेफरिंग टी, तो से आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी. नेक्स्ट सेंटेंस इज 11 सेंटेंस मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट फॉर अ मूवी. वेल, नाउ यू से व्हाट्स रॉन्ग इन दिस सेंटेंस. It's right? No, it's not. It's absolutely incorrect. देखिए, जब आप एक सेंटेंस में किसी दूसरे का और अपनी बात करते हैं तो वहाँ पर आप दूसरों को पहले रखेंगे और ख़ुद को बाद में रखेंगे. It is more polite. It shows courtesy. You say my friends and I went for a movie. आप ये नहीं बोलें me and my friends, से my friends and I went for a movie. यानी दूसरों को पहले रखेंगे और खुद बाद में. I hope you understand and don't do this mistake again, please. Next sentence is I am giving my exam now. This is the most common mistake जिसको मैं या आप भी बहुत ज़्यादा सुनते होंगे. ये mistake it's quite common. देखिए, take the exam का meaning ही होता है to attend the exam. अब आप इसको समझें कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टीचर हमें एग्ज़ाम देती है. She gives us the exam and we take the exam paper. इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करिए उस एग्जामिनेशन, उसकी टीचर आपको एग्ज़ाम पेपर दे रही है, यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम. तो
इस सेंस में अगर हम इसको बोलेंगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम। हम बैठकर एग्ज़ाम देते हैं, यस, तो यू कैन से आई एम सिटिंग द एग्ज़ाम। हम राइट करते हैं, वी राइट द एग्ज़ाम, सो यू से आई एम राइटिंग द एग्ज़ाम। देखिए, टेकिंग द एग्ज़ाम मीन दैट यू आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम, और जब टीचर आपको दे रही है एग्ज़ाम तो शी इज़ गिविंग यू द एग्ज़ाम। इसकी भी प्रॉब्लम वही है कि जब हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो उसको आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा आई एम गिविंग द एग्ज़ाम। दिस इज़ रॉन्ग, डोंट से दिस, से आई एम गिविंग। नो, डोंट यूज़ दिस सेंटेंस, से आई एम टेकिंग, सिटिंग और राइटिंग द एग्ज़ाम। नेक्स्ट सेंटेंस इज रोहित इज़ माई रियल ब्रदर। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, व्हेन यू हैव सेम पेरेंट्स, जब आपके सेम पेरेंट्स होंगे तो आप सिबलिंग्स हैं। रियल या फेक ये वर्ड्स का यहाँ कोई सेंस नहीं है। यू हैव द सेम पेरेंट्स, यू आर सिबलिंग, और यू कैन से ही इज़ माई ब्रदर और शी इज़ माई सिस्टर, इट इज़ सफिशिएंट। यू से रोहित इज़ माई सिबलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज़ गिव मी ज़ेरॉक्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। वेल, ज़ेरॉक्स एक ब्रांड नेम है, एक डिवाइस है जो कॉपी करता है किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर डोंट यूज़ ज़ेरॉक्स, से प्लीज़ गिव मी द कॉपी और द फोटो कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ज़ेरॉक्स is absolutely incorrect, don't use this word again in the sentence. Our next sentence is, see, ATM means automated teller machine. So again यहाँ पर machine word का use करना is not necessary. Don't say ATM machine. Say I want to withdraw money from the ATM. So I hope you like this video and thanks for watching this video. And if you like it, please give it a thumbs up, show some love and share it with somebody whom you wish to help. See you soon in the next video with something very interesting. Till then, bye.